बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के महासचिव तारिक अनवर जी। सर, तेलंगाना में बीजेपी ने उस विवादित विधायक को वापस पार्टी में लिया है और टिकट भी दिया है, जिसे निलंबित किया गया था पैगंबर साहब पर विवादित बयान देने के लिए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये बात तो हम लोग लगातार देख रहे हैं कि जो जितना ज़्यादा सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल करता है उसको उतना ही बड़ा इनाम भारतीय जनता पार्टी से देर या सवेर दिया जाता है। तो ये कोई नई बात नहीं है। इसके पहले हम लोगों ने देखा है अनुराग ठाकुर का मामला, उनको वो स्टेट मिनिस्टर से कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, या और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मंत्रिमंडल में हैं तो उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती है। तो ये सब बात मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पर लागू नहीं होता है। वो इस मामले में कहा जाए कि उनको बेफिक्र होकर वैसे लोगों को वो प्रोत्साहित करते हैं जो समाज में एक तरह से नफरत घृणा पैदा करने का काम करते हैं। लेकिन सर, यही जो राजा सिंह का मामला है, इसमें बीजेपी ने उनको निलंबित करके एक बड़ा एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर वही दिखा कि चुनाव से पहले उन्हें वापस ले लिया और उन्हें टिकट की घोषणा भी कर दी। वही तो मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है, और वो हमेशा ऐसा ही काम करते हैं, दिखाने के लिए। जैसे हाथी के दांत कुछ और होते हैं, खाने के लिए और होते हैं। तो ये उनका वही तरीका है कि पहले तो उसको कहेंगे कि हम पार्टी से निकाल रहे हैं या अनुशासन की कार्रवाई कर रहे हैं, और फिर कुछ दिनों के बाद उसको इनाम दिया जाता है, उसको प्रोत्साहित किया जाता है कि आपने जो किया बहुत अच्छा किया। सर, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता आजम खान, जिन्हें हाल में ही सज़ा हुई है फर्जी प्रमाण पत्र उनके बेटे से जुड़े हुए मामले में, उनका बयान सामने आया है और उन्होंने अपने इनकाउंटर की आशंका व्यक्त की है। देखिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये बात तो बिल्कुल सही उन्होंने कहा है। क्योंकि अभी हाल में हम लोगों ने देखा, सारे देश ने देखा, सारी दुनिया ने देखा कि अतीक जो पूर्व सांसद थे, किस तरह से दिन दहाड़े पुलिस के सामने उनकी हत्या हो गई। तो अगर वो ये शंका जाहिर कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। आखिरी में सर, इजराइल और फिलिस्तीन में जो के बीच जो माहौल है, इन सब के बीच, इजराइल के हमलों के बीच भारत सरकार की तरफ से बड़े पैमाने पर राहत सामग्री फिलिस्तीन के लोगों की मदद के लिए भिजवाई गई है। इसको आप कैसे दें? देखिए, एक अच्छा गेस्चर भारत सरकार ने दिखाने की कोशिश की है, और ये बात से हम लोग आज से नहीं, जब से फ़लस्तीन बना या 1948 से लगातार हम देख रहे हैं कि भारत के साथ फ़लस्तीन का एक विशेष संबंध रहा है, और हमने फ़लस्तीन के इशू को हमेशा समर्थन दिया है, भारत ने समर्थन दिया। तो उस हैसियत से हम ज़रूर चाहते हैं कि उस क्षेत्र में शांति बने, एक बातचीत के ज़रिए कोई रास्ता निकले। ये भारत की हमेशा विदेश नीति का एक हिस्सा है। वो शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।